हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन नहीं भर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल एनटी की तरफ से पूरा अपडेट आ चुका है और वे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो इस क्राइटेरिया से बाहर है। तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जनवरी मंथ में आपके फॉर्म निकलने वाले हैं नीट 2025 के। तो पहले से ही जान लो कि कौन कौन है उम्मीदवार जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे 2025 में। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो तो समझ जाना और सुधार कर लेना। तो चलिए पहला तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको अपडेट, और अपडेट दिखाने के बाद सारे कमेंट यहाँ पे आपके देखे जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सारे के सारे कमेंट हम देखने वाले हैं। ये देखिए, हर एक विद्यार्थी का कमेंट यहाँ पे देखा जाएगा और डिटेल के साथ पूरा आंसर आपको दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारों को डाउट रहता है नीट फॉर्म को लेके। तो यहाँ पे सारे कमेंट आपके देखे जाएंगे, लेकिन कब, पहले अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन फिलअप नहीं कर पाएगा नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह है एज कैलकुलेटर। जी हाँ, बिल्कुल एज कैलकुलेट पहले ही कर लेना आप लोग। तो ये गूगल पे भी आप कर पाओगे एज कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। तो एज को कैलकुलेट कर लेना। नीचे आपको डालना होगा, यहाँ पे ये तो सभी को सेम डालना है। यहाँ पे आपको दिसंबर डालना होगा और 31 दिसंबर 2025 ये सभी को नीचे डालना है एज एट द डेट ऑफ में, ठीक है। और ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा, ये वाला, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2008 है वो नीट का फॉर्म भर पाएगा। इससे अगर ऊपर है तो वो नहीं भर पाएगा। जैसे मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है, 10 है ना, 11 है, मतलब इससे ऊपर है तो आप नहीं भर पाओगे। और इससे कम है तो बेशक आप भर सकते हो, जैसे कि 2007 है, 6 है, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल यही है 2008 आपका डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि 17 साल तभी आपका हो पाएगा। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 2008 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब पीछे कोई भी मंथ हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, अगस्त हो, जनवरी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सा भी मंथ हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बस ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 होना चाहिए, तो ये आप फिलअप कर पाओगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2008 से ऊपर है वह विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकता इस बार। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है, 2010 है, तो आप नहीं भर पाओगे। लिख लो ये बात ताकि आपको पता रहे। अब बढ़ते अगली टर्म एंड कंडीशंस की ओर। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 12th में कम से कम आपका स्कोर 50% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो ये आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। और अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो कम से कम 45% आपका होना चाहिए 12th में। और अगर आप OBC, SC और ST कैटेगरी में आते हो तो कम से कम आपका 40% होना चाहिए। अगर मान लो कि आप यहाँ पे 38% है या फिर आपका 39 है और आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। जो जनरल कैटेगरी से है और उनके 12th में 45% रहेगा तो वो भी नहीं भर पाएगा, वो नीट फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कम से कम इतना परसेंटेज यहाँ पे होना ही चाहिए। भले ही आप पहले फॉर्म भर दोगे, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो कम से कम इतना परसेंटेज मिनिमम होना ही चाहिए। एक भी कम हुआ तो गए काम से। और कैटेगरी वाइज ये रहने वाला है। तो जनरल वालों के लिए अगर 49% है, 48 है, तो वो भी नहीं भर पाएगा, ठीक है। और जिनके PWD में 44% है, 43 है, तो वो भी नहीं भर पाएगा। और जिनके OBC SC ST में 38-39% है तो वो भी नहीं भर पाएगा। कम से कम इतना या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
क्लियर। 10वीं में अगर आपके आर्ट्स कॉमर्स है तो भी आप नहीं भर पाओगे। सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये आपके होना चाहिए, तो ये आप फिलअप कर पाओगे। और एज का मैंने आपको बता ही दिया कि दिसंबर 2025 तक 17 साल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है आपका एज दिसंबर 2025 तक 17, तो आप नहीं भर पाओगे नीट का फॉर्म। इतना सा क्लियर हो गया। अगली जो टर्म एंड कंडीशंस है यहाँ पे आप देख सकते हो, एमबीबीएस एडमिशन साफ साफ लिखा हुआ है, हिस्ट्री वैकेंसी राउंड की एलोटेड सीट पे नहीं किया ज्वाइन तो 2025 में नहीं दे पाएंगे नीट यूजी। साफ साफ बोल दिया इन लोगों ने कि जिन्होंने हिस्ट्री वैकेंसी राउंड करवाया है 2024 में, और करवाने के दौरान अगर आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट प्राइवेट, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप नीट 2025 में फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये बात भी गांठ बांध लेना, किसी भी कंडीशन में आप नहीं भर पाओगे। अगर आपने हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में भाग लिया है और कॉलेज मिल गया है, वो ज्वाइन नहीं किया है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे रहने वाली है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ऑफिसली खुद आप देख लो। जारी नोटिस के अनुसार अगर कैंडिडेट ने हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में आवंटित सीट पे ज्वाइन नहीं किया है तो वो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 में शामिल होने की पात्रता खो देंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि यह ऐतिहासिक निर्णय है और पहली बार ही इस तरह से मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने यह निर्णय लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में अपनी सीट आवंटित पे शामिल नहीं होंगे उनकी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और अगले साल यानी कि नीट 2025 में शामिल उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा शामिल होने का। तो सिंपल सी बात है। तो ये गलती तो आपने नहीं की है ना, अगर किए तो समझ जाना कि आप नीट फॉर्म से बाहर हो 2025 में। अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स कम रहा तो भी आप नहीं भर पाओगे। मान लो अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में नीट का फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी अगर नहीं है जैसे कि आधार, पैन कार्ड, तो भी आप नीट का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये चीज़ें पहले से तैयार करके रख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, मूल निवास नहीं है, तो बनवा लेना। अगर वो नहीं होगा तो भी आप नहीं भर पाओगे। ये कंडीशन आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको रहने वाली है, नोट डाउन आप कर सकते हो। अगर है तो अच्छी बात है, अगर इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रही तो फिर आप नीट फॉर्म से वंचित रह सकते हो 2025 में। और इन सब के अलावा पेमेंट पैसे भी तैयार करके रख लेना, 1500-1600 रुपये। अगर वो पैसे नहीं है तो भी आप नहीं भर पाओगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। पेमेंट होगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। बाकी कुछ कमेंट है यहाँ पे। आयुषी का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू आयुषी। और टिकटॉकर का कहना है सर गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ना है 15% रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा अच्छा, जो गवर्नमेंट इसमें पढ़ते हैं वो देखो स्टेट वाइज मिलेगा। वो अभी आया था ना कि मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। उनके ऊपर भी देखो मैं वीडियो बनाऊंगा, वो किन किन को फ़ायदा मिलेगा। दीपक का कहना है ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बना हुआ है ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अलर्ट हो जाओ जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, शुरुआत से नहीं बनाए ना, वो तो बनवा लेना। अगला आलोक का कहना है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंशियल एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल से। लेकिन देखो वीडियो उन्हीं को मिलता है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होता है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होता है। पलक का कहना है सर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट अभी बनवाना है या फिर एडमिशन के टाइम पे? अभी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बनवा लोगे तो अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए। अगला यस सर थैंक यू। गणेश का कहना है सर हम 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट का और नीट एग्ज़ाम देना हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा सर। क्लास 10th सर्टिफिकेट, हाँ बिल्कुल, ये तो कंपलसरी है क्लास 10th का तो, ठीक है। शारदा का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू शारदा।
और लोकप्रिया का कहना है सर एम्स BS नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे। एम्स BS नर्सिंग के फॉर्म मिलेंगे आपको फरवरी में। कब मिलेंगे? फरवरी में। मोनिका सिंह का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू मोनिका। मनोज का कहना है नोटिफिकेशन लिंक ऐड, बिल्कुल टेलीग्राम पे डाल देंगे। सिंपल पटेल का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू। और महात्मा प्रसाद जी का कहना है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और यहाँ पे मालिक सर प्लीज़ समथिंग अबाउट एम्स BS नर्सिंग। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BS नर्सिंग के ऊपर हमारा अलग चैनल है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो JK लॉन जॉब चैनल, ये देखो आप, ये वाला चैनल है और ये काफ़ी अच्छा चैनल है। यहाँ पे टोटल जानकारी BS नर्सिंग की मिलती है आपको, और एम्स का वीडियो भी ये रहा। तो दूसरा चैनल है हमारे BS नर्सिंग को लेके, ये देखिए पूरा का पूरा अपडेट। तो अगर आपको BS नर्सिंग के रिगार्डिंग नॉलेज लेना है तो JK लॉन जॉब चैनल से ले लो आप। सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी JK लॉन जॉब चैनल पे। क्लियर? फिर यहाँ पे सर नीट में अटेम्प्ट लिमिट हो गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। कितनी भी दे सकते हो आप, कितनी भी बार दे सकते हो, कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। खुशबू का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू। देवराज कास्ट का सर्टिफिकेट 2012 का है, वो चलेगा? कास्ट का हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूँ रिव्यू करा लो एक बार, रिन्यू करा लोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कास्ट का सर्टिफिकेट है ना। नीट MDS फॉर्म बताइए, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और मॉडल का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू। और प्रीति कुमारी का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और जो मैंने बताया वो बात ध्यान रखना आप लोग। आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, पुराने पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के MCQs प्रोवाइड करवाने के लिए ये टेलीग्राम चैनल हमने बना दिया। DRM के ब्रो नाम है, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ताकि मैं आपको यहाँ पे फ्री में टेस्ट का सीरीज PDF दे सकूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के MCQs दे सकूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हर एक नीट का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।